हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का एजेंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट के बारे में हम शांति से डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, दिसंबर मंथ का मेरा एक्चुअल में पीएनएल क्या रहा, उसकी वेरिफाइड पीएनएल की लिंक मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आपको पता है, ये यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट की थी 3 जुलाई को। 3 जुलाई से मैं कंटीन्यूअस बेसिस पे मेरे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरा एक्चुअल पीएनएल आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो, क्या होता है ना कि ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग की सिर्फ पॉजिटिव साइड आपको दिखा रहे हैं और यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग की सिर्फ नेगेटिव साइड आपको दिखा रहे हैं। मेरा काम सिंपल इतना है कि मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का कॉम्बिनेशन दिखाऊं। इन अदर वर्ड्स मैं आपको ट्रेडिंग की रियलिटी दिखाऊं। और ट्रेडिंग की रियलिटी दिखाने का क्या वे आउट हो सकता है? एक ही वे आउट है कि मैं मेरे खुद के ट्रेड्स आप सब लोगों को दिखाऊं और मेरा एक्चुअल पीएनएल आप सब लोगों को दिखाऊं। एक ही वे आउट है ट्रेडिंग की रियलिटी आप लोगों को दिखाने का। बाकी फेक लाइफस्टाइल तो कोई भी दिखा सकता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर देना और वीडियो को तो लाइक आप कर दोगे। यह है पॉइंट नंबर 1। उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिसंबर मंथ का पीएनएल क्या रहा? तो यहाँ पे मैं ज़ेरोधा का टर्मिनल एक बार ओपन कर रहा हूँ। ये है मेरा ज़ेरोधा का टर्मिनल। स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर देंगे। अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंसोल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट्स देखते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर पीएनएल। यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जैसा कि आप सभी को पता है, ये अकाउंट डेडिकेटेडली मैंने रखा है ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये अकाउंट के अंदर मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स लेता हूँ और 3 जुलाई से मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आपको दिखाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखते हैं दिसंबर मंथ का नेट पीएनएल मेरा क्या है। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का पीएनएल एक बार जनरेट करेंगे। पीएनएल मेरा नेगेटिव है, 19,000 नेगेटिव में क्लोज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे 22 दिसंबर के बाद मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई यूट्यूब के अंदर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्यों प्लान नहीं किया? 2 रीज़न थे। रीज़न नंबर 1, मैं फुल्ली अवेलेबल नहीं था। रीज़न नंबर 2, अगर मैं अवेलेबल होता भी, तो भी मेरी प्राइस एक्शन की रीडिंग के अकॉर्डिंग, मेरे सेटअप के रीडिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने काफ़ी अच्छे ट्रेड्स ऑफर नहीं किए थे। अगर मैं अवेलेबल होके ट्रेड करता भी, तो भी मेरी नेट सिचुएशन मेरे हिसाब से यही लेवल के आस-पास रहती। हो सकता है कि एक आध टारगेट एक्स्ट्रा मिल जाता या तो एक आध स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा चला जाता। बट नेट सिचुएशन मेरी 19,000 यानी कि ये जो लेवल दिख रहा है, वही लेवल के आस-पास होती। 19,000 मेरा नेगेटिव रिजल्ट है। इससे आगे का डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको प्रीवियस मंथ का पीएनएल आपको एक बार दिखाऊँगा। मैंने यूट्यूब के अंदर डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाए हैं सारे मंथ के, बट फिर भी यहाँ पे एक बार क्विकली प्रीवियस मंथ भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर का पीएनएल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 43,000 प्लस में चल रहा है। अक्टूबर का पीएनएल देखें तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीएनएल तो 1 लाख रुपए के आसपास पॉजिटिव में है। सितंबर का पीएनएल अगर देखें तो 1 सितंबर से 30 सितंबर ये पीएनएल 23,000 के आसपास प्लस में था। और अगस्त का पीएनएल देख लेते हैं। 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त का पीएनएल क्या है? वो भी 1 लाख रुपए प्लस में था। क्यूमुलेटिव अगर पीएनएल देखना हो 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर का, तो क्यूमुलेटिव पीएनएल 2,70,000 रुपए के आसपास का है। 5 महीने में से 1 महीना हमारा नेगेटिव क्लोज़ हुआ है। अगस्त पॉजिटिव था, सितंबर पॉजिटिव था, अक्टूबर पॉजिटिव था, नवंबर पॉजिटिव था और दिसंबर के अंदर 19,000 का मेरा नेगेटिव पीएनएल है। यही पॉइंट के साथ मेरा सेकंड पॉइंट लिंक्ड है कि कौन से पॉइंट के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग पार्ट टाइम करना है या तो आपको ट्रेडिंग फुल टाइम करना है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये बुक अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं की है तो एक बार कर लेना। ये मस्ट रीड बुक है ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपको ये बुक पढ़नी है, मेरे हिसाब से मस्ट रीड बुक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से ये एक सीरियस पॉइंट है और ये पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। टोटल 4 पॉइंट हैं जिसका हमें डिस्कशन करना है। 4 पॉइंट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग पार्ट टाइम कंसीडर करना चाहिए या तो फुल टाइम कंसीडर करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना चाहिए, इसका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ, अभी तेरे लिए राइट टाइम है, तू फुल टाइम ट्रेडिंग कर। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अभी थोड़ी-सी जल्दी हो जाएगी, तू पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर। दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट जिसके आप एडवाइस लेने जाओगे, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि भाई आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए या तो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको क्या करना है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। पर इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट अगर आपने आपके डिसीजन के अंदर कंसीडर कर लिए हैं, फिर आपका जो भी डिसीजन होगा ऑब्वियसली वो परफेक्ट डिसीजन होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कंसीडर करनी होगी कि आपका डेटा क्या बोल रहा है। आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपके आस-पास वाले लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब चीज़ सेकेंडरी है। प्राइमरी थिंग ये है कि डेटा क्या बोल रहा है। डेटा के बेसिस पे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। अंदर से तो कुछ भी लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंदर से मुझे भी लग रहा है कि भाई मैं इलॉन मस्क जैसा सोच सकता हूँ। इलॉन मस्क ऐसा तो क्या सोच रहा है जो मैं नहीं सोच सकता। अंदर से तो लगने के लिए कुछ भी लग सकता है। पर डेटा क्या बोल रहा है? अल्टीमेट रियलिटी तो किसके पास है? अल्टीमेट रियलिटी डेटा के पास है। अगर आपका डेटा बोल रहा है कि आप ट्रेडिंग में से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि अभी आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से जब तक डेटा के अंदर वो चीज़ नहीं आती, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव मंथ। 1 मंथ भी हो सकता है या तो मल्टीपल मंथ्स भी हो सकते हैं, जैसा कि मेरा दिसंबर मंथ है। कोई भी मंथ अगर नेगेटिव क्लोज होता है, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा?
उसके अंदर आपको एक और चीज़ भी कंसीडर करनी होगी कि आपके फिक्स एक्सपेंस कितने हैं, या तो कोई ईएमआई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लो ईएमआई के पैसे भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट में से निकालने हैं, उस केस में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? मान लो 1 मंथ नेगेटिव क्लोज़ हो गया, उस मंथ आपके फाइनेंशियल्स आप कैसे मैनेज करेंगे? ये तो 1 मंथ है, बैक टू बैक 3 मंथ भी नेगेटिव जा सकते हैं, पूरा साल भी नेगेटिव जा सकता है। वैसे केस में आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर आने की सोच रहे हैं तो। तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, उससे पहले एक बार और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग बेटर है या तो फुल टाइम ट्रेडिंग बेटर है? देखो, मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है कि इनिशियल फेज में ऑलवेज पार्ट टाइम ट्रेडिंग बेटर है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है कि मान लो मैंने एक ट्रेड प्लान किया, मेरे साथ क्या हो रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि आपके साथ हो रहा हो या तो ना हो रहा हो। मेरे हिसाब से मेजोरिटी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती ही है। क्या होता है कि मान लो मैंने एक ट्रेड लिया, उसके अंदर स्टॉप लॉस चला गया। अभी मेरे पास करने के लिए कोई और चीज नहीं है, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा? वापस से मार्केट खोल के बैठ जाऊंगा, वापस से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा, दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाई करने की ट्राई करूंगा और वापस दूसरा ट्रेड लूंगा, वापस एसएल चला जाएगा। ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाएगी। यही जगह पे अगर मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा होता तो क्या होता? एक ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड लेने के बाद उसमें एसएल चला गया। अभी मेरे पास करने के लिए जॉब है, मुझे कहीं और जगह पे 10 बजे पहुंचना है, मुझे कहीं और जगह पे 11 बजे पहुंचना है, 12 बजे पहुंचना है। करने के लिए मेरे पास कोई और चीज है, तो उससे मेरी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट सोल्व हो जाएगी। डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाएगा। पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने से आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लोगे। मान लो एक स्टॉप लॉस चला गया, अभी आपके पास करने के लिए कुछ और चीज है तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन बंद कर दी, काम करने के लिए लग गए। तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग का काफी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसिप्लिन डेवलप करने के अंदर भी। तीसरा पॉइंट, अगर कोई मुझसे पूछेगा, इनिशियल फेज में 100% पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए। एक बार आपने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं या तो फुल टाइम। मुझे पता है एक ट्रेड खत्म हो गया, फिर मुझे अगर मैं पूरा दिन भी मैं स्क्रीन के सामने देखता रहूंगा, यहाँ पे भी आपके सामने है, मैंने 22 दिसंबर के बाद कोई भी ट्रेड प्लान ही नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आदत हो गई है ट्रेड करने की, या तो ट्रेड किए बिना मैं नहीं रह सकता। अभी मेरे हिसाब से मैंने इतना डिसिप्लिन डेवलप कर लिया है कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग करूँ या तो फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट इनिशियल फेज में ऑब्वियसली पार्ट टाइम ट्रेडिंग ने मुझे फायदा दिया है। और लास्टली, ये सब चीज का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी शायद आपको अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि आप रेडी नहीं है। फाइनल आप रेडी कब है, उसकी आवाज अंदर से ही आएगी। और मेरी लाइफ के मेजोरिटी डिसीजन में यही पॉइंट के बेसिस पे लेता हूँ। 10 लोग अगर बोलने वाले होंगे कि भाई ये चीज कर, ये चीज कर, ये चीज कर, मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। इसका ऑपोजिट भी है कि 10 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज मत कर, ये चीज मत कर, मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि ये चीज मेरे लिए है, तो वो चीज मैं करूंगा। तो ये 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आपको ये बोल रहा हो कि ट्रेडिंग करना चाहिए। अंदर से जब तक आवाज नहीं आ रही है तब तक ट्रेडिंग का फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये 4 पॉइंट के बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपका डेटा भी आपके साथ है, नेगेटिव मंथ को कैसे हैंडल करेंगे उसका आंसर भी आपके पास है, इनिशियली आपने डेवलप डिसिप्लिन कर लिया है, अभी आपको लग रहा है कि आप डिसिप्लिन में भी कोई चैलेंज नहीं आएगा, और आपको अंदर से आवाज आ रही है, तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग में स्विच हो सकते हैं। इसका आंसर आपको खुद डिसाइड करना होगा, कितने भी एक्सपर्ट की एडवाइस लेने जाओ। ये 4 पॉइंट अगर आपने कंसीडर कर लिया, मेरे हिसाब से आपका फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो परफेक्ट डिसीजन होगा, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। और यही होता है सेफ डिसीजन, क्योंकि क्या होता है ना, ये डिसीजन ऐसा है जो काफ़ी क्रूशियल डिसीजन है। क्यों? क्योंकि मान लो गलत टाइम पे अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, गलत टाइम पे अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर आ गए, आपका करियर, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4-5 साल और काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद हो सकते हैं। और यही चीज़ अगर राइट टाइम पे हुई, ये चारों पॉइंट कंसीडर करने के बाद अगर ये चीज़ हुई, तो आपका फॉर्च्यून भी ट्रेडिंग के अंदर बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज़ यथा योग्यम तथा कुरु, जो चीज़ आपको योग्य लग रही है, वही चीज़ आप फ़ॉलो करना। मैंने मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स बता दिए। एक बार ये चारों पॉइंट के बारे में ज़रूर सोचना, फिर आप डिसाइड करना कि आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है या तो फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। पार्ट टाइम ट्रेडिंग मेरे हिसाब से बेस्ट फेज़ होता है लाइफ़ का, डिसिप्लिन डेवलप करने में। अगर आप सोच रहे हो कि 2026 के बाद आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर लोगे, 2026 के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने सोचा है कि ये फेज़ में आप 3 महीने लगाओगे, 3 महीने के 6 महीने भी लग गए, 6 महीने के 1 साल भी लग गए, 1 साल के 2 साल भी लग गए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जितना दिल से टाइम चाहिए उतना टाइम पार्ट टाइम ट्रेडिंग के अंदर ले लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार सारी चीज़ डेवलप कर लो, फिर फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर आओ, कोई चैलेंज नहीं है। हड़बड़ी में डिसीजन लोगे, डिसीजन गलत हो जाएगा। ये वीडियो को एटलीस्ट वो लोगों के साथ शेयर करना जो ये डिसीजन और ये इवैल्यूएशन के अंदर स्टक है, उसको मेरे हिसाब से ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है। ये वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक ऑब्वियसली आप कर ही दोगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। एक चीज़ रह गई है, वेरीफाइड पीएनएल की लिंक जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, माय अकाउंट के ऊपर वेरीफाइड पीएनएल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रीजनरेट लिंक, 90 डेज़ का पीएनएल जनरेट हो रहा है। डेट लिखी है 3 जनवरी, यहाँ पे 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से 3 जनवरी 90 डेज़ का पीएनएल फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको सेव कर देंगे। ये लिंक, एक सेकंड ना, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना, मैं लैपटॉप दिखा रहा हूँ। देखो, अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैं रीजनरेट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा। 90 डेज़ यहाँ पे है 3 जनवरी से सॉरी 5 अक्टूबर से 3 जनवरी, और यहाँ पे मैं सेव के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। ये लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पीएनएल जनरेट हो गया 3 जनवरी का। 1 जनवरी कोई ट्रेड नहीं लिया था। 2 जनवरी जो कि कल था, ₹4000 के आसपास का लॉस था।
टेलीग्राम चैनल के अंदर इसका अपडेट मैं नहीं दे पाया था, बट ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मिल गया। नेट पीएनएल 1,35,000 का है 3 महीने के अंदर। आइडियली तो हमें क्या करना था, सिर्फ दिसंबर का ही पीएनएल जनरेट करना था, बट कोई बात नहीं, अभी जो हो गया है उसका कुछ सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? तो ये था आज के वीडियो का अपडेट। आई होप कुछ वैल्यू एडिशन इस वीडियो में से आपको मिला है, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।